Welcome back students in our channel Pooja Maths Point. So students, today we will do further chapter number 3 which is trigonometric function. So students, एक बार मैं आपको प्रीवियस वीडियो में हमने जो किया था उसको एक बार रिकॉल करा देती हूँ. हमने किया था कोसाइन ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल. तो कोस ए प्लस बी की वैल्यू आई थी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी. कोस ए माइनस बी था, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी. मैंने आपको इनको याद करने का बिल्कुल ईजी सा तरीका बताया था. जब यहाँ पर प्लस है तो आप साइन लगाओगे माइनस का कोस के साथ. अगर कोस में हमने टू एंगल को डिफरेंस निकालना है तो हमारे पास साइन उसका उलट पॉजिटिव आएगा. और जब भी हम कोस सम और कोस डिफरेंस करते हैं, सम मतलब ए प्लस बी, डिफरेंस मतलब ए माइनस बी, तो उस केस में हमारे पास जो दोनों एंगल हैं उनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा सेम चलेगा. जैसे ए एंगल के साथ भी कोस है, बी के साथ भी कोस है यहाँ पर सभी में. तो इस तरह से आपको ये याद करना है. साइन में इसका उलट था. साइन में हर एक एंगल के साथ फंक्शन चेंज होगा. अगर ए के साथ साइन है तो बी एंगल के साथ कोस होगा, और साइन इसमें सेम रहेगा. अगर ए प्लस बी है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा. ठीक है. उसके बाद हमने टेंजेंट के किया था tan a प्लस बी, tan a माइनस tan b, 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. क्लियर. इसी तरह से कोट का किया था, कोट ए कोट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोस टी प्लस कोस बी. कोट ए माइनस बी का था कोट ए कोट बी प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए. यहाँ पर ये कोट है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने किया था ए बी फॉर्मूला, जो प्रीवियस वीडियो में किया था. ये ए बी फॉर्मूला हमने यहीं से डिराइव किया था. कैसे किया था? जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, देखो यहाँ से ऐड करेंगे. 10th क्लास में किया था. अगर फंक्शन सेम है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये रह गया. अब हमारे पास प्लस का साइन है तो ये भी कोस ए कोस बी, तो ये 2 टाइम है. तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका 2 कोस ए कोस बी का. फिर हम अगर इनको माइनस कर देते हैं, कोस ए प्लस बी में से ए माइनस बी को जब माइनस करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना आप एक बार. कोस ए प्लस बी में से हमने माइनस करनी है कोस ए माइनस बी की वैल्यू. तो जब माइनस करेंगे आपको पता है साइन चेंज हो जाएगा. ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा. तो ये प्लस ये माइनस सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस है. साइन किसका आ जाएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस के ही हैं दोनों. और है क्या? साइन ए साइन बी. यहाँ से आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी. लेकिन मुझे यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, तो मैं माइनस जो साइन है यानी कि -1 कॉमन ले लूँगी बोथ साइड. कॉमन लिख सकते हो और लिख सकते हो मल्टीप्लाई. हमने कर दिया -1 को मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, जो भी आपको सूटेबल हो. ठीक है. तो यहाँ से जब करेंगे इसका माइनस कॉमन आ जाएगा. ये आ जाएगा कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, और इस तरफ आ जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी. अब ध्यान से देखो, ये माइनस था तो इसके अंदर का साइन जो है चेंज हो जाएगा. तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस. तो मैं प्लस वाले को आगे लिख देती हूँ. ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस वाला, इसको लिख देंगे हम कोस ए माइनस बी. ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस कोस ए प्लस बी. माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी. तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी. और इसी तरह से आप साइन वालों को करोगे. इधर देख लो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. तो मैंने यहाँ पर लिखा, जब ऐड करोगे प्लस माइनस कैंसिल, किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन ए कोस बी. सिमिलरली जब माइनस करोगे साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी में से ए माइनस बी को करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर देखिए, माइनस करेंगे तो साइन फिर से चेंज हो जाएंगे. ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर प्लस साइन आएगा तो 2 कोस ए साइन बी हो जाएगा. यहाँ से आ जाएगा 2 कोस ए साइन बी. तो आपने इन चारों फॉर्मूले से जो है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, या कोस सम प्लस कोस डिफरेंस माइनस कोस सम, साइन सम प्लस साइन डिफरेंस, साइन सम माइनस साइन डिफरेंस, ये 4 वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो, फॉर्मूला निकालोगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये था जो प्रीवियस वीडियो में किया था, जो मैंने आपको एक समराइज़ करके इन सब के बीच में आपको रिलेशन भी बताया है, और सब आपका ये जो है क्लियर हो गया है. एंड टुडे वी विल डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सम और डिफरेंस इनटू अ प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं CD फॉर्मूला.
आज मैं आपको कराऊंगी CD फॉर्मूला। उसके लिए देखो सबसे पहले आपको इस वाले फॉर्मूले पे आना है। ये जो मान लो यहाँ पर साइन का लिखा हुआ, इसी से कर देती हूँ मैं। A + B CD फॉर्मूला है, तो A और B को हमने CD की फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहाँ से C की वैल्यू ले लेती हूँ A + B। मैं यहाँ से ये लेट कर रही हूँ, मैंने इस A + B को C मान लिया है और A - B को मैंने D ले लिया। A - B को D ले लिया। तो C और D हैं, इनको ऐड करके मैं A और B की वैल्यू भी निकालूंगी। कैसे? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 2। यहाँ पर लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। देखो यहाँ से आ जाएगा A + B, D की वैल्यू A - B, प्लस में कोई साइन नहीं चेंज करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2A C + D। और यहाँ से हमारे पास 2A इक्वल आ गया है C + D के। A की वैल्यू कितनी आ गई है? C + D/2। ठीक है। सिमिलरली इनको माइनस करोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1। ठीक है, तो क्या आएगा? हमने 2 वाली को फर्स्ट में से माइनस करना है। A + B D था, A - B माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 2B, प्लस माइनस कैंसल, ये आ गया C - D। सो दिस इम्प्लाई क्या हो गया? C - D आपका आ गया 2B। B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या जाएगी? C - D/2। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं A की और B की। अब हम करते हैं इसको, इस वाले को करते हैं। साइन A + B है प्लस साइन A - B। तो मैं एक बार लिख देती हूँ, साइन A + B प्लस साइन A - B। अब ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इधर इस तरफ लिख देती हूँ साइन A + B। A + B के प्लेस पर मैं साइन C लिख सकती हूँ इसको, यानी कि साइन C। फिर साइन प्लस का है, फिर साइन A - B के प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ? D, क्योंकि मैंने ये माना था। तो एक तरह से ये इस तरह लिख दिया मैंने, साइन C प्लस साइन D। ये इज इक्वल आ जाएगा साइन A + B प्लस साइन A - B। और साइन A + B का फॉर्मूला मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कराया है। साइन A + B का फॉर्मूला क्या है? साइन A cos B प्लस cos A साइन B। साइन A cos B प्लस cos A साइन B। फिर से यहाँ पर आ जाएगा वही आएगा स्टूडेंट्स जो इसके इक्वल है। मैं आप एक करके दिखाती हूँ, फिर आप खुद से कर लेना। फिर प्लस साइन A - B का फॉर्मूला। साइन A - B में हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन A cos B। यहाँ सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के प्लेस पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे। और ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन A cos B के, जो यहाँ पर मैंने लिखा है 2 साइन A cos B। अब आपको सिर्फ इसमें क्या करना है? 2 साइन A के प्लेस पर ये वैल्यू डालनी है, साइन के प्लेस A के प्लेस पर C + D/2 और B के प्लेस पर C - D/2। तो इसी तरह करके आपने नेक्स्ट वाले की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये फॉर्मूला आपका साइन C प्लस साइन D का हो गया है। ठीक है, यानी कि जो A B का फॉर्मूला था वो मैंने C D में लिख लिया। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ, A + B के प्लेस पर मैंने लिखा C, A - B के प्लेस पर लिखा D, 2 साइन A के प्लेस पर लिख दिया C + D/2, B के प्लेस पर लिख दिया C - D/2। तो ये साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसको यहीं पर लिख देती हूँ, ध्यान से देखना। साइन A + B, साइन A + B किसके इक्वल है? आपका C के, तो C माइनस साइन A - B किसके इक्वल है? आपका D के, तो साइन D। 2 कोस, फिर A की वैल्यू C + D/2, C + D/2। साइन B की वैल्यू कितनी है? C - D/2। ठीक है, तो ये आपका साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको ये इजी वे समझ आया होगा। मैंने ये चीज़ आपको फिर से समराइज इसलिए कराई है ताकि आपको इन सभी फॉर्मूलाज के बीच का रिलेशन समझ आए और आप इसको ईजिली कर सको। जैसे हमने इसके साइन के लिए किया है वैसे ही हम इसके कोस के लिए भी करेंगे। लिख लेती हूँ मैं। जब हमने कोस सम प्लस किया था इसमें कोस डिफरेंस, तो ये हमारा किसके इक्वल आया था? कोस सम प्लस कोस डिफरेंस। 2 कोस A कोस B के, ये आया था आपका 2 कोस A कोस B के। तो कोस हमें पता है A + B C के इक्वल है,
ए माइनस बी डी के इक्वल है, 2 कोस ए प्लस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या थी सी प्लस डी अपॉन 2, बी की वैल्यू क्या थी सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला है। फिर अब जो ध्यान से देखना है आपको, माइनस वाला फॉर्मूला देखना है, ध्यान से देखिएगा। कोस सी माइनस कोस डी लिखा है मैंने, एक बार इसको मैं दोनों ही वे में लिख देती हूँ। देखो, हमने जब कोस सम में से माइनस किया था कोस डिफरेंस को, तो हमारे पास माइनस ऑफ क्या आया था 2 साइन ए साइन बी, ये आया था 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सी ही चाहिए, क्योंकि सी डी फॉर्मूला है, हम उसको डी सी फॉर्मूला नहीं बना सकते, क्योंकि जब मैंने माइनस इधर से हटाया था तो उस केस में यहाँ पर डी आगे आया था। देखो, कोस ए माइनस बी की वैल्यू, ए माइनस बी क्या है आपका डी, तो मैं इसको कोस डी माइनस कोस सी नहीं लिख सकती, तो मुझे इसको इसी तरह से करना है। इसी तरह से करने का मतलब इसकी वैल्यू डाल दो सी, ए माइनस बी की वैल्यू डी इक्वल टू -2 साइन ए की वैल्यू, अभी रुको मैं अभी डाल देती हूँ। पहले एक चीज़ आपको बता देती हूँ, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में क्वाड्रेंट कराया था तो मैंने माइनस साइन एक्स की वैल्यू आपको बताई थी कि हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। जो ये माइनस है, ये माइनस इसके एंगल के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो, कोस सी माइनस कोस डी इज इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू डाल देती हूँ मैं, ए की वैल्यू लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2, ये जो माइनस है वो हम इसके आगे ले लेंगे साइन माइनस सी माइनस डी अपॉन 2। देखो ध्यान से, बी के आगे मैंने ये वाला माइनस लिया है और बी की वैल्यू सी माइनस डी अपॉन 2 है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन, अब ये ध्यान से देखना आप, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके आगे माइनस का साइन था, ये इसकी वैल्यू थी सी माइनस डी बाई 2, लेकिन माइनस का साइन से क्या हो गया, सी माइनस का हो गया, डी प्लस का हो गया, तो मैं इसको डी माइनस सी बाई 2 लिखूँगी। तो आपका कोस सी माइनस कोस डी में एक चेंज यही है कि लास्ट में सी प्लस डी ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो माइनस में आएगा वो डी माइनस सी अपॉन 2 होगा। तो इस तरह से आपके फॉर्मूलाज हैं, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस सी माइनस कोस डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन डी माइनस सी बाई 2, एंड साइन का निकाला है ये आ गया है, और साइन माइनस का मैंने यहीं से लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको इन फॉर्मूलाज में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और इसी के बेस पर आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सरसाइज 3.8 का 4th पार्ट करा देती हूँ, जो कोस सी माइनस डी वाला है। देखो, ऐसे आपको दे रखा है आपके बुक में, तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन माइनस है तो डी आएगा, डी माइनस सी बाई 2, क्योंकि यही एक चेंज है इसमें फॉर्मूले में, और सारे सेम ही हैं। तो 2 साइन सी के प्लेस पर यहाँ कितना आ रहा है x बाई 2, डी के प्लेस पर कितना है x, तो c बाई 2 यानी सॉरी x बाई 2 प्लस डी की वैल्यू आपकी x है डिवाइडेड अपॉन 2 साइन डी आपका x माइनस सी एक्स बाई 2 बाई 2, यानी इनको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे x प्लस 2x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2x माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है। तो x 2 एंड 1 3x, ये 2 आपका नीचे चला जाएगा, 2x माइनस एक्स इज x, 2 आपका नीचे जाएगा, ये आ जाएगा 3x बाई 4, एंड ये x अपॉन 4 साइन 2। ठीक है, तो इस तरह से ही आपके बाकी सारे क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के। अगर आपको एक्सरसाइज के किन्हीं भी क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको स्टूडेंट्स इसमें कुछ कोई भी डाउट है इन फॉर्मूलाज में, लेकिन ये आज का फिर से रिवाइज़ कराने का आपको सिर्फ एक ही मोटिव था कि आप इन चारों फार्मूले से ये वाले फार्मूला कोस सम प्लस कोस डिफरेंस, कोस डिफरेंस माइनस कोस सम, साइन सम प्लस साइन डिफरेंस, साइन सम माइनस साइन डिफरेंस, और ये सी डी फॉर्मूला जो है आपका इन चारों फार्मूलों से निकलेगा। तो आप इन चारों फार्मूलों को लर्न कीजिए, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको लर्न नहीं भी होगा तब भी आप इनको जब लिखोगे आपको एकदम से याद आ जाएगा कि फॉर्मूला बनेगा क्या, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको देखते हैं प्लस का फॉर्मूला क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 कोस से कोस बी के इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये चारों फॉर्मूले ज़रूर से लर्न करने हैं, तभी आप आगे वाले फॉर्मूले को